हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर ढरा के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं सुरेंद्र कुमार आपके लिए सामान्य के अंदरपन अक्टूबर मंथ 2020 के नए अपडेट के साथ आ गया हूं। और इस वीडियो में आपके साथ मैं विस्तार से चर्चा करूंगा एसएससी से पूछे गए प्रश्न को। उसमें भी आपको मैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जनरल अवेयरनेस का। तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले इसका पीडीएफ आपको 100 प्रश्न का डिस्क्रिप्शन के इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको बनाइएगा। जब आप रीजनिंग बनाइएगा तो इसमें आपको बहुत सारे रीजनिंग ऐसे होंगे जो तर्कपूर्ण होंगे, सीखने वाले प्रश्न होंगे, तो उसको जरूर बनाइएगा। और तो चलिए आपको मैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ, उसमें भी जनरल अवेयरनेस का। तो देखते रहिएगा वीडियो को अंत तक। चलिए दोस्तों, ये है आपका 26 नंबर प्रश्न से जनरल अवेयरनेस का प्रश्न। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न है, बेंजामिन फ्रैंकलिन की निम्नलिखित में से किस गतिविधि ने उन्हें बिजली की बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद की और अंततः बिजली की छड़ के आविष्कार के लिए प्रेरित किया? तो दोस्तों चलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पतंग उड़ाने। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखिए 27 नंबर प्रश्न है आपका, मई 2019 में नई केंद्र सरकार के शपथ ग्रहण के बाद निम्नलिखित में से किसको युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय विभाग आवंटित किया गया था? तो चलिए दोस्तों इसका कौन सा जवाब हो जाएगा। चलिए जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी किरेन रिजिजू। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे का प्रश्न देखिए 28 नंबर, रामविलास पासवान किस पार्टी के अध्यक्ष हैं? तो दोस्तों इसका जवाब क्या होगा, जवाब है आपका 1 नंबर ऑप्शन, लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष कौन है? तो रामविलास पासवान। आगे का प्रश्न देखिए 28 नंबर, सॉरी दोस्तों 29 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? तो दक्षिण गंगा के नाम से कौन सा नदी प्रसिद्ध है? तो जवाब है आपका ए नंबर ऑप्शन, गोदावरी बिल्कुल सही जवाब है। आगे का प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका 72वां वार्षिक कांस फिल्म महोत्सव 2019 देश में आयोजित किया गया था। अब देखिए 72वां ये जो कांस फिल्म महोत्सव हुआ 2019 में, ये कहाँ हुआ? तो चलिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा जवाब सही होगा? तो चलिए आपको जवाब बताओ, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फ्रांस, बिल्कुल सही है जवाब है। आगे का प्रश्न देखिए, गुजरात का प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? यानी द्वारिकाधीश जो मंदिर है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गोमती नदी के क्या है, किनारे है ये द्वारिकाधीश मंदिर। आगे का प्रश्न देखिए 32 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय, नोट कर लीजिएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी मुंबई। आगे का प्रश्न देखिए, प्रश्न है 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या डैश में की गई थी? तो लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ में की गई थी? तो चलिए दोस्तों इसका जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पोर्ट ब्लेयर। लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ हुआ था? पोर्ट ब्लेयर में। अब चलिए आगे का जो 34 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ये जो इंग्लिश में लिखा गया है इसका कहने का अर्थ हुआ क्या दोस्तों, यानी कहने का अर्थ हुआ, चलिए SWIFT यानी स्विफ्टी का फुल फॉर्म। तो चलिए इसका जवाब आपको बता दो सिंपल सा। तो जवाब क्या होगा, जवाब हो जाएगा आपका 34 का बी नंबर ऑप्शन यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। बी नंबर आपका जवाब होगा। चलिए आगे का प्रश्न देखिए 35 नंबर आपका प्रश्न है, किसी यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में किस तत्व का विद्यमान होना आवश्यक है? अब चलिए दोस्तों वैसे भी इसका जवाब क्या हो जाएगा आप बिल्कुल जान गए होंगे। तो चलिए जवाब आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कार्बन। कार्बन किसी भी पदार्थ में क्या होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। आगे का प्रश्न देखिए, आगे का प्रश्न है आपका,
महात्मा गांधी की माँ कौन थी? तो चलिए 4 ऑप्शन आपका दिया गया है। तो जवाब क्या होगा? जवाब होगा 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? पुतलीबाई। और ये जो कस्तूरबा गांधी थी उनकी पत्नी थी, याद रखिएगा। महात्मा गांधी की माँ पुतलीबाई और उनकी पत्नी कौन थी? कस्तूरबा गांधी। आगे का प्रश्न देखिए। प्रश्न है आपका, कंप्यूटर की भाषा में RAM का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों जवाब क्या होगा? जवाब आप जानते होंगे, जवाब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। आगे का प्रश्न देखिए। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक का कोई ब्याज नहीं मिलता है? तो इसका जवाब क्या होगा? तो जवाब आपको बता दूं, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी चालू खाता। चालू खाता में जो है आपको ब्याज नहीं दिया जाएगा खाता धारक को। आगे का प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत था? तो चलिए कौन सा बैंक है चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत था? तो चलिए दोस्तों जवाब आपको बता दूं, जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय स्टेट बैंक, बिल्कुल सही जवाब है। आगे का प्रश्न देखिए। प्रश्न है, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद निम्नलिखित में से किसको कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया था? तो चलिए दोस्तों जवाब क्या होगा? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोनिया गांधी। क्या होगा जवाब? सोनिया गांधी, बी नंबर ऑप्शन। आगे का प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 41, मोहिनी अट्टम की नर्तकियों द्वारा चमकीले सुनहरी बॉर्डर से अलंकृत किस रंग की साड़ी को पहना जाता है? तो चलिए, मुख्य रूप से मोहिनी अट्टम जो नृत्य होता है इसमें किस रंग की साड़ी नर्तकी क्या करती है? पहनती है। तो इसका जवाब क्या होगा? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। डी हो जाएगा सफ़ेद, हल्का सफ़ेद। क्या होगा दोस्तों? सफ़ेद, हल्का सफ़ेद रंग का साड़ी पहनता है। आगे देखिए। प्रश्न है आपका 42 नंबर, ग्रेटा थुनबर्ग किशोरों के प्रिय और वैश्विक जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश से हैं? तो ग्रेटा थुनबर्ग किस देश से हैं? तो दोस्तों इसका जवाब आपको बता दूं, जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वीडन। ग्रेटा थुनबर्ग कहाँ से हैं? स्वीडन से। और इनका जो संबंध है जलवायु पर्यावरण क्या है इसके कार्यकर्ता हैं। आगे प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 43। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, दिसंबर 2016 में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक मोबाइल भुगतान ऐप विकसित किया है जिसका नाम क्या है? तो जवाब क्या होगा दोस्तों? कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे? तो आपको जवाब बता दो, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भीम ऐप। क्या है होगा? भीम ऐप। आगे का प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 44। प्रश्न है आपका, बेलगावी शहर किस राज्य में है? बेलगावी शहर जो है किस राज्य में स्थित है? तो बेलगावी आपको है कर्नाटक में। 1 नंबर सही जवाब है ऑप्शन। आगे का प्रश्न देखिए। प्रश्न है आपका, इंग्लैंड में आयोजित विश्व कप 2019 खेलने वाली भारतीय टीम का उप कप्तान कौन है? तो अब कौन सा जवाब होगा? चलिए जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी रोहित शर्मा। आगे का प्रश्न देखिए। आगे का प्रश्न है आपका 46 नंबर। तो चलिए आपका प्रश्न कहता है, बांग्लादेश ने जून 2019 में इंग्लैंड में आयोजित विश्व कप 2019 के अपने पहले मैच में डैश को हराया। तो चलिए अब किसको हराया है? तो 46 का आपको जवाब क्या होगा? बेसिकली रूप से जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी दक्षिण अफ्रीका को। किसको हराया? दक्षिण अफ्रीका को हराया। आगे का प्रश्न देखिए। ये प्रश्न ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न 124वां संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है? यानी 124वां संशोधन विधेयक जो हुआ ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों जवाब क्या होगा? जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्थिक आरक्षण से। और 122वां यदि आपको कह दे तो जीएसटी से। 122वां का संबंध जीएसटी से और 124वां का संबंध किससे है? आर्थिक आरक्षण से। बी नंबर आपका वैसे जवाब है। आगे का प्रश्न देखिए। निम्नलिखित गैसों में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध के समान
होती है। तो अब इसका जवाब क्या लगाएंगे आप? तो चलिए इसका जवाब आपको बता, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या होगा जवाब? हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए आगे का प्रश्न देखिए। प्रश्न है आपका, देखिए, प्रसिद्ध लेखक और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केरल के निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्रों में से किस क्षेत्र से 2019 का लोकसभा चुनाव जीता था? तो किस लोकसभा चुनाव से शशि थरूर ने अपना चुनाव जीता था? तो दोस्तों जवाब क्या होगा 49 नंबर का? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिरुअनंतपुरम। क्या जवाब होगा? तिरुअनंतपुरम। आगे का प्रश्न देखिए और लास्ट प्रश्न। तो चलिए दोस्तों देखेंगे प्रश्न कंप्यूटर की दुनिया में। UBUNTU अब कहता है क्या है? अब इसका जवाब जानते हैं 50 नंबर का। 50 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 50 नंबर प्रश्न का जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।